हेलो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के मोस्ट 37 क्वेश्चन कवर चुके हैं। सभी के सभी क्वेश्चन रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी इत्यादि एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि भारत में वैदिक काल की अवधि क्या है। तो भारत में वैदिक काल की अवधि जो है वो 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व तक है। 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व तक है। वैदिक काल को हम दो भागों में देख सकते हैं। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो अवधि माना जाता है वो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो वहीं उत्तर वैदिक काल की जो अवधि है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो वैदिक काल का दो पार्ट हो गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उसके बाद है 800 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक जो है ये ब्राह्मण का युग माना जाता है, ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल पूछा जाता है कभी कभी। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसमें है क्या है कि ऋग्वैदिक आर्यों का, अगर ऋग्वैदिक आर्यों में ऋग्वैदिक लोग जो थे उसका व्यवसाय अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो व्यवसाय था वो पशुपालन था। तो वहीं उत्तर वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक आर्यों का व्यवसाय था वो कृषि था। तो आपको याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक आर्यों का जो व्यवसाय था वो पशुपालन था। वहीं उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक आर्यों का जो व्यवसाय था वो कृषि था। उसी प्रकार अगर वर्ण विभाजन की हम बात करें तो ऋग वैदिक काल में जो वर्ण विभाजन आधारित था वो व्यवसाय पर आधारित था, और उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण विभाजन का आधार था वो जन्म के आधार पर रखा गया था। अगर देवता की बात करें तो ऋग वैदिक आर्यों का जो प्रिय देवता था इंद्र था, तो वहीं उत्तर वैदिक आर्यों का जो देवता था वो प्रजापति था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मातृशतात्मक थी। तो वहीं वैदिक सभ्यता में जो आर्यों का समाज था वो पितृशतात्मक थी। ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मातृशतात्मक थी। तो वहीं वैदिक सभ्यता में जो आर्यों का समाज था वो पितृशतात्मक पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है कि वेदों के निम्नलिखित अंगों में कौन सा जटिल शब्दों के स्पष्टीकरण और अर्थ के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है छंद, कल्प, व्याकरण और निरुक्त। तो इसका सही आंसर है निरुक्त। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की संख्या कितनी थी? 6 थी। उसी में पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, चौथा है व्याकरण, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। शिक्षा क्या था? इसमें शुद्ध उच्चारण शास्त्र इत्यादि देखने को मिलता था। कल्प में कर्म कांडीय विधि का वर्णन था। निरुक्त में ही शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र था, अर्थात कठिन से कठिन शब्दों का जो सरल करने का माध्यम था वो निरुक्त था। इसके बाद ज्योतिष जो था नक्षत्र एवं खगोल विज्ञान की स्थिति का पता चलता था ज्योतिष से। इस प्रकार वेदों के निम्नलिखित अंगों में कौन सा जटिल शब्दों के स्पष्टीकरण के अर्थ के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निरुक्त। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद रोगों के उपचार की बात करता है? कौन सा वेद रोगों की उपचार की बात करता है? तो हम लोग जानते हैं वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पूछ रहा है कि रोगों के उपचार की बात कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अथर्ववेद होगा।
रोगों के उपचार की बात अथर्ववेद करता है। अथर्ववेद के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट जानते हैं। अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया है। अथर्ववेद की रचनाकार कौन है? अथर्वा ऋषि है। अथर्ववेद में रोग निवारण, औषधियाँ, साफ, वशीकरण, जादू टोना, कृषि की उन्नति, व्यापारी मार्गों की खोज इत्यादि का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अगर कहा जाए कि औषधियों का उल्लेख प्रथम बार किस वेद में मिलता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद में रोग निवारण, औषधि, साफ, वशीकरण, जादू टोना, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों की खोज इत्यादि का वर्णन मिलता है। एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? इसका भी आंसर क्या होगा? अथर्ववेद में कहा गया है। अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे बाद का वेद क्या है? अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो ऋग्वेद। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र का जादू। तो अथर्ववेद के बारे में अथर्वा ऋषि इसके रचनाकार हैं। इसमें रोग निवारण, औषधि, साप, वशीकरण, जादू टोना, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों की खोज इत्यादि का वर्णन मिलता है। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया? तो अथर्ववेद में। सबसे बाद का वेद पूछे तो अथर्ववेद। और अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र का जादू। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज प्रतीक में एक उद्धरण है सत्यमेव जयते, जो देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण किससे लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो लिखा गया है देवनागरी लिपि में है। तो कह रहा है कि ये किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। अगला क्वेश्चन था, ये मिट गया है। कह रहा था कि भीम और हिडम्बा का पौत्र कौन था? पौत्र यानी पोता वहाँ पूछा था। तो इसका सही आंसर होगा बर्बरिक, क्योंकि भीम और हिडम्बा का जो पुत्र था वो घटोत्कच था और घटोत्कच का बेटा था बर्बरिक। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम हो जाएगा जय संहिता। महाभारत जो लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका फारसी भाषा में अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है, जो किसके आदेश पर किया गया है? तो अकबर के आदेश पर निर्मित है। और इसका अनुवाद करने का श्रेय फैजी और अब्दुल अल कादिर बदायनी को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा नचिकेता भगवान यम से बात कर रहे हैं। या डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि नचिकेता और यम का संवाद निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णन है? आपका सही आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। आगे है क्वेश्चन कि महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत का युद्ध को देखने के लिए देवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का घटनाक्रम वृत्तांत सुनाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा संजय। ये क्वेश्चन भी रेलवे एलपी एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संजय। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म से है कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जीन से लिया गया है। कहने का है कि जैन धर्म में जो जैन शब्द है ये कौन सा भाषा से लिया गया? संस्कृत शब्द से लिया गया है। किस शब्द से? जीन से। तो कह रहा है कि जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ देश है, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो जीन का मतलब ही होता है विजेता। जीन का मतलब क्या होता है? विजेता होता है। कभी कभी आपको पूछेगा कि जैन धर्म में त्रिरत्न 3 है। कभी कभी आपको 4 ऑप्शन दे देगा और एक छांटने के लिए दे देगा कि निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न से संबंधित नहीं है।
तो आपको याद रखना है जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल थे सम्यक दर्शन, जिसका अर्थ था सही विश्वास, सम्यक अज्ञान, सही अज्ञान, सम्यक आचरण मतलब सही आचरण। तो जैन धर्म के त्रिरत्न जो थे सम्यक दर्शन, सम्यक अज्ञान और सम्यक आचरण। उसके बाद त्रिरत्न के अनुशीलन के लिए 5 महाव्रत थे। 5 महाव्रत का नाम है अहिंसा, सत्यवचन, अस्तय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। कभी कभी ये एग्जाम में छांटने के लिए दे देता है कि निम्न में से कौन 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है, कोई एक दूसरा दे देता है। तो याद रखना अहिंसा, सत्यवचन, अस्तय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सबसे लेटेस्ट पाँचवा था जिसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। उसके बाद जैन धर्म में 4 वरों का भी उल्लेख है, जो है शिक्षा, अन्न, चिकित्सा एवं आवास। शिक्षा, अन्न, चिकित्सा एवं आवास। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में सप्तंगी अज्ञान के नाम है स्यादवाद और अनेकांतवाद। क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछेगा कि स्यादवाद निम्न में से किस धर्म से संबंधित है, ऑप्शन जाएगा जैन धर्म, या पूछेगा कि अनेकांतवाद निम्न में से किस धर्म से संबंधित है, तो आंसर जाएगा जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा नंदी बर्मन ने कराया था, नंदी बर्दन ने कराया था। अगला क्वेश्चन है कि दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म दिगंबर और जैन धर्म 2 संप्रदाय में बटा था। जैन धर्म 2 संप्रदाय में बटा था, 2 मत में बटा था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर नग्न वस्त्र में रहते थे, जो नग्न वस्त्र में रहे वो दिगंबर कहलाए, और जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहे। दिगंबर संप्रदाय से जो संबंधित थे वो भद्रबाहु थे, वहीं श्वेतांबर संप्रदाय के जो थे वो स्थूलभद्र थे। दिगंबर संप्रदाय का प्रतिपादक पूछे तो भद्रबाहु, और श्वेतांबर संप्रदाय के प्रतिपादक पूछे तो स्थूलभद्र। अगला आगे है, कभी कभी जैन संगतियाँ पूछता है, जैन संगतियों के बारे में जान लीजिए कि जैन संगति 2 जगह, प्रथम और द्वितीय 2 जगह हुए थे। पहला 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। पहला जो हुआ था 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र किया था। दूसरी जैन संगति का आयोजन जो हुआ था 512 ईस्वी या कभी कभी 6ठी शताब्दी एग्जाम में देता है। तो याद रखना है कि द्वितीय जैन संगति का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था, और इसके जो थे क्षमा श्रवण थे, किसकी अध्यक्षता में, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। इसका सही आंसर होगा सूत्रकृतांग सूत्र। निम्नलिखित में कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है, इसका सही आंसर है सूत्रकृतांग सूत्र। अगला क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे। तो वर्धमान महावीर तो जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैन धर्म जो थे इनके संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का कभी कभी प्रतीक चिन्ह पूछता है, तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था षाढ़। वहीं जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। महावीर स्वामी के बारे में, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था,
तो कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो वहीं मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो वहीं मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी राजगीर में हुई थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला थी और पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो जात्री कुल से संबंध रखते थे। उसके बाद है महावीर स्वामी और बुद्ध के बारे में। दोनों को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी पे और किस वृक्ष के नीचे हुआ था? ये दोनों कभी कभी कंफ्यूज करता है, इसके लिए हम यहाँ लिख दिए हैं। तो देख लीजिए, अज्ञान की प्राप्ति के संदर्भ में अगर महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान को प्राप्ति हुआ था वो जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। किस वृक्ष के नीचे हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो वहीं महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। निरंजना नदी को ही हम फल्गु नदी के भी नाम से जानते हैं। तो महावीर स्वामी, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष, महात्मा बुद्ध, निरंजना या फल्गु नदी, पीपल वृक्ष। आगे है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उसके बाद है महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर है गुजरात में वल्लभी। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा गुजरात में वल्लभी। अगला क्वेश्चन है कि जैनियों की सार्वभौमिक प्रार्थना नवकार मंत्र में नमो अरितानम का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैनियों के सार्वभौमिक प्रार्थना में नवकार मंत्र में नमो अरितानम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्ति हो गई है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाण के रूप में जाना जाता है। जब एक तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है इसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जैन मठवासी प्रतिष्ठानों को क्या कहा जाता है? जैन मठवासी प्रतिष्ठानों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बसादिस। बसादिस के बारे में लिखा हुआ है कि यह कर्नाटक में एक जैन मंदिर या तीर्थ स्थल है। उसके बाद जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमुखता से आया। 24वें तीर्थकर अंतिम तीर्थकर महावीर थे जिन्हें तीर्थकर कहा गया। प्रथम तीर्थकर जानते हैं आप ऋषभ देव है। जैन शब्द जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म में 3 रत्न आप पढ़ चुके हैं, सम्यक अज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक अज्ञान और सम्यक कर्म। तो आज इसी के साथ जैन धर्म का जो प्रीवियस ईयर था रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।